नारायण श्री हरि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णु लोकं गच्छति सदा। ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी निगमानंद जी महाराज श्री के शिष्य परंपरा में उपस्थित बंधु एवं भगिनी, मंच पर उपस्थित क्रिया योग वस्तुतः यह हमारी परंपरा है, लेकिन जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी की परंपरा प्रारंभ हुई, उस परंपरा के वर्तमान धर्म ध्वजावाहक पूज्यपाद स्वामी प्रज्ञानानंद जी गिरी, उनकी बगल में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, यूं तो आपके चिर परिचित हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी। हमारे साथ काशी से श्री काशी विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद की ख्याति ये है कि जो हमारी सन्यास की परंपरा है, या जो भी लोग जगत गुरु शब्द प्रयोग करते हैं, महामहोपाध्याय, ये शब्द प्रयोग जो भी करते हैं, सही मायने में तो शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करके विद्वान बनने के बाद ही ये प्राप्त होते हैं। लेकिन अब तो बहुतायत मात्रा में जगत गुरु हैं, परंतु उस परंपरा को जगत गुरु घोषित करने का अधिकार किसी को है तो श्री काशी विद्वत परिषद है। उसके संगठन महामंत्री पंडित गोविंद शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच पर पूज्य संत और पूज्य निगमानंद जी के इस संप्रदायगत व्यवस्था से जुड़े हुए भक्त, शिष्य, अनुयायी बहुत सारे शब्द हैं। अभी एक शिक्षा पत्री पूज्य महाराज श्री की संचालक जी पढ़ रहे थे, और मैं तो बहुत स्तब्ध होकर के, स्तब्ध तो नकारात्मक एक शब्द है, परंतु मैं कहूँ विधायक जी को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, एक प्रयास कर रहा था। मुझे उड़िया नहीं आती, बेसिकली पूरी दुनिया मुझे हिंदी में ही सुनती है, लेकिन विधायक जी ने जितने अच्छे तरीके से, इस प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, और मुझे जान करके प्रसन्नता हुई कि भारत की अपर संसद राज्यसभा के भी आप सांसद रहे हैं, और इसी शिष्य परंपरा में जिन तीन बातों पर पूज्य महाराज जी ने जोर दिया, उसकी चर्चा सबसे अंतिम में हम कर लेंगे। परंतु शिष्य परंपरा चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। 2500 साल पहले भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंद पाद गौड़ाचार्य से दीक्षा लेकर के पूरे शांकर दिग्विजय की यात्रा पे निकले, जिसे हम अपनी दशनामी संन्यास परंपरा कहते हैं। ये जब परंपरा चली, तब तक मुगलों का आक्रमण इस देश में नहीं हुआ था। सनातन धर्म एकमेव धर्म था, और समुद्र के उस पार जो कबीलाई जिंदगी जी रहे थे, कबीले के रूप में, अशिक्षित के रूप में, वो यह मानते थे कि कुछ भारत से हमें प्रकाश मिल जाए, तो वो यहूदी थे थोड़े बहुत। लेकिन स्वाभाविक है, लिखा पढ़ी में जिसने रखे, तो ऐसा वर्तमान की शिक्षा प्रणाली मानती है कि 5000 वर्ष का एक कालखंड यहूदियों का भी है। और जब हम ऐतिहासिक विवेचना करते हैं तो हमें यह लगता है
कि हम इस धर्म के इतिहास के बारे में अध्ययन करते समय एक ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से नीचे हम नहीं जाना चाहते, अधिकतम 2-2.5 हजार साल। तो मानव जीवन की सभ्यता को, परंतु हमें विचार करना चाहिए गुरु परंपरा है क्या। सभी गुरु जितने वक्ता हैं, ये 4 दिनों का सम्मेलन है, आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। आपकी परंपरा में साधना कैसे होती है, ध्यान कैसे लगाते हैं, और क्या यह जीवन में आवश्यक है। क्यों हम 4 दिन का समय खराब कर रहे हैं, क्यों यहाँ आए हुए हैं। अगर यह एक वाक्य आप समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों आए हुए हैं, इससे तो अच्छी सुविधा आपके घरों में थी। क्या जरूरत थी। उस गुरु परंपरा में कुछ लोग ने कहा कि भाई आओ 4 दिन का सत्संग करेंगे। ये सत्संग है क्या, क्यों करेंगे सत्संग। तो पूरे दुनिया की जो व्यवस्था है, सृष्टि का जो संचालन है, मैं सृष्टि की बात कर रहा हूँ तो भौतिक जगत की, ये दुनिया के 200-250 जो देश हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनकी सारी इकोनॉमी 2 आधार पे है। एक पक्ष है धर्म और दूसरा पक्ष है अधर्म। मैं उसे विधर्म नहीं कहता, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त सिर्फ संप्रदाय होते हैं, विधर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। और धर्म के विपरीत आचरण है तो अधर्म है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम धार्मिक लोग हैं, एक 10,000 की संख्या मुझे बताई गई यहाँ जुटे हैं, हम सभी धार्मिक लोग हैं, तो धर्म के लक्षण क्या है। हमारे तो शास्त्रों ने कोई लक्षण तय किए होंगे। तो धति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम, ये धर्म के जो 10वें लक्षण है, धर्म के ये लक्षण है। आप यूं समझो बुखार और बुखार के लक्षण में अंतर होता है। उसी प्रकार धर्म और धर्म के लक्षण में अंतर है। अंतर क्यों है। जब धर्म की बात आएगी तो आप किताब खोलेंगे और कहेंगे महाराज जी आप मुझे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के शिष्य हैं, आप मुझे बता रहे हैं धर्म। और भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याजन, कहते माम एकम शरणम व्रज। तो क्या 5000 साल पहले भी धर्म था। अगर आप ये कहते हैं कि सनातन धर्म एकमेव धर्म है, बाकी सभी संप्रदाय हैं, तो गीता को सामने रख करके पूछ सकते हैं कि सर्वधर्म परित्याजन, ये सर्वधर्म परित्याग करने की बात भगवान कृष्ण अर्जुन से क्यों कर रहे हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा, धर्म, कर्मकांड और पूजा तीनों अलग अलग प्रकार हैं। एक विधायक के नाते अपनी जनता के लिए एक राजा के रूप में इस विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो विधायक जी के लिए, आपके स्वागताध्यक्ष के लिए धर्म की श्रेणी में आता है। जब हम कहते हैं कि विधायक जी आप अपने धर्म का पालन करो, तो राजा मृत्यु दंड भी दे सकता है, राजा किसी को पुरस्कार भी दे सकता है, क्योंकि यह राजधर्म है। तो हमारे संस्कारों में सनातन परंपरा के अंदर धर्म व्यक्तिगत संस्कार हैं। इसमें पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म। राजा का धर्म तो राजधर्म है, और राष्ट्र के प्रति अगर हमारा कोई दायित्व है तो राष्ट्र धर्म है। तो राजधर्म, राष्ट्र धर्म। अब व्यक्तिगत इन धर्मों के बारे में आप पूछेंगे उदाहरण क्या है, तो उदाहरण बताता हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम
लीलाधिपति भगवान राम का वनवास हो गया। अब भरत जी ननिहाल से लौटे तो भरत जी भगवान को मनाने के लिए चल दिए, और जब गंगा मैया के तट पर प्रयाग पहुंचे तो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा माँ गंगा से कि मांगे लाज तजिए निज धर्मु, कि मैं लाज और निज धर्म तज करके हे माँ आपसे कुछ मांग रहा हूँ। आरत काह न कवन कुकर्मु, आरती कहते हैं निडी को। निडी अर्थात जिसकी आवश्यकता है, किसी विषय वस्तु की जिसे जरूरत है। तो एक जरूरतमंद व्यक्ति जिसको आवश्यकता है वो कौन सा कुकर्म नहीं करेगा। इसलिए भरत जैसा व्यक्ति बोल रहा कि हम भी अपना धर्म त्याग करके हे माँ आपसे मांग रहे हैं। तो पूछेंगे कि धर्म क्या था जो भरत जी ने त्याग दिया? तो क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। यहाँ वर्ण और आश्रम के आधार पर धर्म की व्याख्या की है। कहा क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, वो विजय प्राप्त करेगा और हस्तगत कर लेगा, छीन करके ले लेगा। आपने पढ़ा होगा उसी रघुवंश में यह घटना कि महाराजा को दान करना था रघु को, और कौत्स आ गए दान मांगने। जितना दान उन्होंने मांगा खजाने में नहीं था, तो कौत्स ने कहा कि मेरा रथ तैयार करो, मैं कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। डर के मारे कुबेर ने रात में ही खजाना भर दिया और उन्होंने कौत्स ऋषि को दान दे दिया। तो ये अलग अलग जो व्यक्तिगत जीवन के हमारे कर्म हैं। अब प्रश्न उठता है कर्म बताता कौन है? कर्म बराबर धर्म, ये बताता कौन है? ये जो गुरु बैठे हैं ना, ये गुरु ही बताते हैं कि हमें करना क्या है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि कहते हैं ना कि पहली गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता हैं, तीसरे शिक्षक हैं। ये जो गुरु हैं, अगर कोई बच्चा गलत, छोटा बच्चा गलत काम करने की सोचे और माँ के थप्पड़ उसको पड़ते रहते हैं, तो सोचा नहीं कि थप्पड़ याद आते ही पीछे हट जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे परिवार में, माँ कहती है अच्छा तू नहीं मान रहा है, आने दो तेरे पिताजी को मैं बताती हूँ। एक वाक्य आने दो पिताजी को बताती हूँ, इस वाक्य के बाद बच्चा माँ के पल्लू पकड़ के माँ पिताजी को मत कहना, दोबारा ये गलत काम हम नहीं करेंगे। शास्त्र का एक और पक्ष है। लोग कहते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, कैसे हम जाने कि ये सत्कर्म है और हमें करना क्या चाहिए। तो शास्त्र में एक प्रयोग हुआ कि शास्त्रों का अर्थवाद, अर्थ का एक अर्थ है धन, एक अर्थ में, दूसरा अर्थवाद है बदले में क्या मिलेगा। हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो बदले में जो मिलता है, विनिमय का जो शास्त्र है, इसे हम शास्त्रों का अर्थवाद कहते हैं। लेकिन आपको बहुत सहज भाषा में कुछ बातें मैं बता रहा हूँ पूज्यपाद निगमानंद जी की परंपरा के दृष्टि से। भगवान सीधे हमें मिल नहीं सकता, और भगवान मिल भी जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि यही भगवान है। कोई तो मार्ग चाहिए। दो उदाहरण से समझिए। एक बिजली घर है जहाँ बिजली पैदा होती है, तो क्या बिजली घर के टरबाइन से आप अपने बल्ब को सटा करके बल्ब जलाने की औकात में हो? हैसियत है आपकी कि टरबाइन से बिजली जो पैदा हो रही है उस बिजली से हम बल्ब जला दें? और बिजली दिखती भी नहीं है, लेकिन उस टरबाइन के से पावर हाउस, और पावर हाउस से एक ट्रांसफार्मर जो परिवर्तित करता है, उसके बाद से तार। मैं दूसरी बात कहता हूँ, 11,000 वोल्ट की बिजली आप 440 वोल्ट के तार में नहीं उतार सकते।
और अगर ये करने की गलती करोगे तो तार पिघल जाएगा। तो उस 11,000 वोल्ट से इस 440 वोल्ट के बीच में एक ट्रांसफार्मर है, उसी ट्रांसफार्मर का नाम है गुरु। वही आपका गुरु है जो परम सत्ता से तेज को लेगा, ट्रांसफार्म करेगा और आपको 20 वाट के बल्ब की जरूरत है या 5 वाट में ही आप जलने लगोगे, या बड़े हाइड्रोजन के लिए 220 वाट तक की आपको जरूरत पड़ेगी, ये तय करेगा वो ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर ही आपका गुरु है। इसीलिए परम सत्ता से आप तक के बीच में गुरु है जो ट्रांसफार्मर के रूप में बैठा हुआ है। अगर इस सत्य को स्वीकार कर लिए तो मुझे लगता कि आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इसीलिए भारत में जब मुगलों के आक्रमण हुए तो शास्त्र बचे कैसे, धर्म बचेगा कैसे? तो मध्यकालीन इतिहास जो लोग भी पढ़ते हैं, गुरुओं की ऐसी परंपरा शुरू हुई कि पश्चिम भारत में, ये पूर्व और दक्षिण भारत का हिस्सा, पश्चिम भारत के पंजाब में काशी से कबीर की परंपरा में कहीं गरीबदास गए, कहीं घीसादास गए, सबने अलग अलग पंथ चलाई गुरु परंपरा में। और आज उनकी गुरु परंपरा, मैं कहूं कि सबसे विस्तृत अगर किसी की गुरु परंपरा है तो कबीर के चेलों की है। और चूंकि कबीर ने खुद अपने गुरु की बात नहीं मानी थी, इसलिए किसी भी चेले ने अपने गुरु की भी बात नहीं मानी। 52 द्वारे कबीर पंथ के हैं, 52 डोर्स उनके, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आचार्य, इतनी बड़ी परंपरा। सनातन हिंदू धर्म में आचार्यों के आधार पर 127 परंपरा, तो उसके अंदर से टूट टूट करके 159 परंपरा बनी, जिस सभी को इस बार पहली बार सनातन धर्म के लाखों करोड़ों वर्षों के इतिहास में हमें पहला मौका मिला जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में सारे गुरुओं को बुला लिया था, सारी परंपरा के गुरुओं को बुलाया था और सभी आए भी। 159 प्रकार के गुरु परंपरा के 4000 संत आए। परंतु मैं कहूं कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी की जो संन्यास परंपरा है, अब पूछते हैं महाराज जी भी परमहंस हैं, आपके आने से पहले श्रद्धानंद जी, प्रज्ञानंद जी से मेरी पहली मुलाकात है, तो परिचय करा रहे थे कि परमहंस परंपरा है। तो मैं पूज्य निगमानंद जी के लिए परमहंस शब्द का प्रयोग करते हैं, चूंकि बंगाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उड़िया बंगला थोड़ा बहुत मिलता जुलता भाषा है, तो रामकृष्ण परमहंस की प्रतिष्ठा के कारण। लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा होगा परमहंस कहते किसको है, जानने की उत्कंठा भी होगी कि नहीं होगी। तो सन्यास सामान्य शब्द नहीं है, साधु, सन्यासी, महात्मा, त्यागी, बैरागी, तेरा भाई त्यागी, महात्यागी, ये शब्द तो सुनते ही रहते होंगे। कोई कोई बाबा आते होंगे, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, अनंत श्री विभूषित। तो क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती कि हम भी जाने, कि हम भी जान लें कि इन शब्दों के अर्थ क्या है, ये लोग कौन है? तो आप इतना ही समझो, सिर्फ अभी के जितना समय है हमारे पास, इस समय के अंदर कि संन्यास की निश्चित शर्तें हैं। जो व्यक्ति सन्यासी होता है, उस सन्यासी होने के पूर्व की भी शर्तें हैं और सन्यास के बाद की भी शर्तें हैं। इस बच्चे को बाहर भेज दीजिए, उसको उठा ले जाइए, पैरों में दर्द है तो।